स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के क्लास में जीडीसी जीआईसी के जो एग्जाम होने वाले हैं उसका एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 60 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं उस क्वेश्चन का आंसर रीचेक कर लूंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रत्येक समाजशास्त्री अध्ययन में कुछ समान बाह्य विशेषताओं द्वारा पहले से परिभाषित घटनाओं का एक समूह शामिल होना चाहिए और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। कैसे हम लोग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए मैक्स वेबर का कहना है, ऑप्शन बी हैरोल्ड गॉल्किंकर, ऑप्शन सी मार्गरेट मीड और ऑप्शन डी इमाइल दुर्कheim। तो बताइए ये परिभाषा किससे संबंधित है। तो ये जो परिभाषा है वो बात करी सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य के बारे में। तो सामाजिक तथ्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इमाइल दुर्कheim ने दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथ ही मुझे बताइए कि सोशल फैक्ट की अवधारणा इमाइल दुर्कheim ने अपनी किस पुस्तक में दी है। तो इनकी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये पुस्तक आई थी, कब आई थी? 1895 में आई थी। आज कल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे कि थिंकर्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि यह स्पष्ट है एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य और अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप में और पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए मार्क्स का कहना है, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड का, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कheim का और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। तो बताइए ये डिफिनेशन किससे संबंधित है। इमाइल दुर्कheim ने समान और रोगजनक मतलब व्याधि की सामाजिक तथ्यों के बीच अंतर किया था। आप लोगों को पता होगा, दो बताए थे तथ्य, कौन से? एक तो नॉर्मल बताया था, दूसरा पैथोलॉजिकल। उसी से संबंधित ये डिफिनेशन दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी इमाइल दुर्कheim। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समाहित करता है। यह किसका दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए लियोपोल्ड वॉनबीज का, ऑप्शन बी सिमेल का, ऑप्शन सी फर्नांडिस टॉनिच का और ऑप्शन डी एम जिन्सबर्ग का। तो बताइए ये परिभाषा किससे संबंधित है। तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है लियोपोल्ड वॉनबीज ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये किस स्कूल से संबंधित है? तो इन्होंने औपचारिक समाजशास्त्र बोल लीजिए या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, फॉर्मल स्कूल से रिलेटेड है। वॉनबीज किससे संबंधित है? औपचारिक या स्वरूपात्मक समाजशास्त्र संप्रदाय से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोगसिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान विचार विकास नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्कheim, ऑप्शन बी कॉल पॉपर, ऑप्शन सी कार्ल मैनिंग और ऑप्शन डी लुईस होजर। तो बताइए ये डिफिनेशन किससे संबंधित है। तो ये जो बात की जा रही है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की, इसकी बात कौन करते हैं? तो इसकी बात करते हैं कार्ल मैनहीम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक क्या है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण एवं विकर्षण दोनों और प्रेम और घृणा दोनों शामिल है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉन सिमेल ने, ऑप्शन बी टीबी बॉटमॉन ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर ने और ऑप्शन डी रेमंड एरो ने। तो बताइए ये परिभाषा किससे संबंधित है? तो अगर आपको पता है एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है जॉर्ज सिमेल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी किस स्कूल से संबंधित है? तो ये भी आपके फॉर्मल स्कूल से संबंधित है, स्वरूपात्मक संप्रदायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभवमूलक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना में कौन संबंधित है? ऑप्शन है पिटिम सोरोकिन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन। तो बताइए प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभवमूलक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना किसने दी है? तो ये बात करते हैं आपके पिट्रिम सोरोकिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। प्रत्ययमूलक आइडिएशनल कल्चर क्या होता है? यह आध्यात्मिक और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होता है। देन है आपका अनुभवमूलक संस्कृति, सेंसर्ड कल्चर, यह क्या होता है? यह भौतिकवादी होती है। देन है आपका आदर्शवादी संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर, या ऊपर दी हुई दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होती है। कौन कौन सी? ये आपकी आइडिएशनल और सेंसर्ड दोनों का मिश्रण होती है आपकी आइडियलिस्टिक कल्चर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का परवाह किए बिना यह एक शक्ति नहीं है, यह एक कारण नहीं है, यह कुछ नया उत्पन्न नहीं करता है, यह उद्विकास का केवल एक गैर ऊर्जाशील कारक है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए राधाकमल मुखर्जी ने, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन सी है डीपी चट्टोपाध्याय ने और ऑप्शन डी है रामकृष्ण मुखर्जी ने। तो बताइए ये परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये जो डिफिनेशन है वो डीपी मुखर्जी से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मार्क्सोलॉजिस्ट थे। कौन थे? मार्क्सोलॉजिस्ट। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक कौन कौन सी, अगर आपको पता हो तो बताइए आपको कमेंट बॉक्स में। तो इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, डाइवर्सिटीज। देन इनकी एक मॉडर्न इंडियन कल्चर। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स के लेखक कौन है? ये एक न्यू पुस्तक है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की है, ऑप्शन बी इमैनुएल दुर्खीम की है, ऑप्शन सी मैक्स वेबर की है और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन की है। तो बताइए प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है वो है आपकी इमैनुएल दुर्खीम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टी वेबरन, ऑप्शन सी है एम वेबर और ऑप्शन डी पी ए सोरोकिन। तो बताइए किसने दी है थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी टी वेबरन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों कार्य प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती है?
ऑप्शन ए जे जी फ्रेजर, ऑप्शन बी है इमाद दुर्खिम, ऑप्शन सी है आर एच लवी और ऑप्शन डी है बी मेरिनवॉस्की। तो बताइए ये फेमस कोटेशन किससे संबंधित है? धर्म को एक पवित्र वस्तु किसने माना था? तो ये मानना था आपके इमाइल दुर्खिम का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धर्म की बात इन्होंने अपनी किस पुस्तक में की है? तो इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये पुस्तक आई थी कब? 1912 में। इन्होंने किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो इन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। किसका? अरुंटा। कहाँ की जनजाति है ये जनजाति है आपके ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कॉल पॉपर, ऑप्शन बी है पॉल फेरो, ऑप्शन सी है जेम्स थॉमसन और ऑप्शन डी है कार्ल मैनहिम। तो बताइए पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक लिखी है पॉल फेरो ने लिखी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए क्लिफोर्ड गिट्स, ऑप्शन बी है जॉन बॉडिलार्ड, ऑप्शन सी है ब्रूनो लॉटो और ऑप्शन डी ईओ विल्सन। तो बताइए द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। तो ये जो पुस्तक है वो है क्लिफोर्ड गिट्स की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक कब आई थी? 1973 में आई थी। क्लिफोर्ड गिट्स ने थिन और थिक डिस्क्रिप्शन की बात की है। किसकी? थिन और थिक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एल्विन डब्ल्यू गोल्डन, ऑप्शन बी है फ्रेंटिस फेनॉन, ऑप्शन सी है श्लॉमित फायरस्टोन और ऑप्शन डी है माइकल फूको। तो बताइए द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है आपकी एल्विन गोल्डन की है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुर्जुआ पब्लिक स्फीयर से किसका कार्य संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रूनो लॉटो का, ऑप्शन बी ईओ विल्सन का, ऑप्शन सी है लुइस इरिगेरे का और ऑप्शन डी है जुर्गेन हेबरमास का। तो बताइए इससे कौन संबंधित है? दी बुर्जुआ पब्लिक स्फीयर। तो इस पर काम किया आपके जुर्गेन हेबरमास ने। ऑप्शन डी ये क्या थे? 9 मार्क्सवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति के लिए धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हैसियत उपभोग कहलाएगा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष उपभोग कहलाएगा, ऑप्शन सी वर्ग उपभोग कहलाएगा और ऑप्शन डी शक्ति उपभोग कहलाएगा। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित आर्थिक शक्ति के लिए धन का व्यय और विलासिता के सामानों और सेवाओं की प्राप्ति करना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष उपभोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया आपके थर्स्टन वेबलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिकल होप के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फ्रेंट्स पेनॉन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है जोनाथन क्लियर और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए रेडिकल होप ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है आपके जोनाथन लियर की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथोस एंड इडोस की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है?
ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की के द्वारा, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन सी क्रोकोन के द्वारा और ऑप्शन डी क्रोबर के द्वारा। तो बताइए इथोस और इडोस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं आपके क्रोबर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सामाजिक प्रक्रियाओं में तनावों एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संघर्षवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्विकासीय सिद्धांत और ऑप्शन डी सांस्कृतिक सिद्धांत। तो बताइए कौन सा सिद्धांत है जो अपराधी व्यवहार को सामाजिक प्रक्रियाओं में तनावों एवं विफलताओं के परिणाम के रूप में देखता है? तो ये आपका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टीके पेनीमैन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है डी मेलिनोव्स्की और ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम। तो बताइए अ साइंटिफिक थ्योरी एंड कल्चर ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है मेलिनोव्स्की की है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा कहां से ग्रहण की है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी है जीव विज्ञान से, ऑप्शन सी है वनस्पति विज्ञान से और ऑप्शन डी है भौतिक विज्ञान से। तो बताइए प्रकार की अवधारणा कहां से ग्रहण की है रेडक्लिफ ब्राउन ने? तो ये ग्रहण की है जीव विज्ञान बायोलॉजी से। ऑप्शन 2 बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 1 है जिन्सबर्ग, ऑप्शन 2 है मैकाइवर, ऑप्शन 3 है E.R. नॉडेल और ऑप्शन 4 है टॉलकट पार्सन्स। तो बताइए ये डिफिनेशन किससे संबंधित है? तो ये जो डिफिनेशन है वो संबंधित है आपके टॉलकट पार्सन्स से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूर ऑफ अफ्रीका का अध्ययन किसने किया है? आपको बताना है न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया है। ऑप्शन ए मेयर फोर्टिस ने, ऑप्शन बी इवांस प्रिचार्ड ने, ऑप्शन सी एसेप्ट नॉडेल ने और ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो न्यू ट्राइब का अध्ययन अफ्रीका में किसने किया? इवांस प्रिचार्ड ने किया। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कल्चरल पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज का लेखक कौन है? ऑप्शन ए H.S. मैन, ऑप्शन 2 है L.H. मॉर्गन, ऑप्शन सी है R.H. मैरेट और ऑप्शन 4 है M. मीड। तो बताइए अ कल्चरल पैटर्न एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज ये किसने लिखी है पुस्तक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 M. मीड, मार्गेट मीड। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हर्बर्ट मीड नहीं है, ये मार्गेट मीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टीके पेनीमैन, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है बी मेलिनोव्स्की और ऑप्शन 4 है इमाइल दुर्खिम।
तो बताइए आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बी मेलिनोव्स्की की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा किससे ग्रहण की है? अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी जीव विज्ञान से, ऑप्शन 3 है वनस्पति विज्ञान से और ऑप्शन 4 है भौतिक विज्ञान से। तो किससे किया? जीव विज्ञान से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा के रूप में दी गई है। किसके रूप में मेरिट ने संस्कृति की परिभाषा दी है? ऑप्शन ए सूचनीय बुद्धि, ऑप्शन 2 है सहायक, ऑप्शन 3 है मानवतावादी और ऑप्शन 4 है प्रवर्धक। तो बताइए मेरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा किस रूप में दी गई है? तो ये दी गई है सोचनीय बुद्धि के रूप में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन एप ओरिजिनस के लेखक कौन है? ऑप्शन है एल.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी है बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन 3 है आर.एट. मैरिट और ऑप्शन 4 है आर. लिंटन। हाउस एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन अबोरिजिनस, बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है आपके एल.एच. मॉर्गन की है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1846 में, ऑप्शन बी 1843 में, ऑप्शन सी 1848 में और ऑप्शन डी है 1849 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब पब्लिश हुआ था आपको ये बताना है। साथ ही बताइए ये किससे संबंधित है? ये प्रकाशित हुआ था 1848 में। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्ग की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? ऑप्शन ए एल कोजेट, ऑप्शन 2 है आर कोलिंस, ऑप्शन 3 है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन 4 है रॉल्फ डेनेडॉफ। तो ये जो कोटेशन संबंधित है रॉल्फ डेनेडॉफ से संबंधित है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रॉल्फ डेनेडॉफ की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक बताइए, अभी यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इनकी पुस्तक है क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये पुस्तक है आपके डेनेडॉफ की। इन्होंने समन्वयात्मक समन्वित संघ ICA का कॉन्सेप्ट भी दिया है, इंटरप्रिटेबली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। साथ ही ये सत्ता की बात करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? ऑप्शन ए B.I. लेनिन, ऑप्शन बी L. अल्थुजर, ऑप्शन सी लेविस क्रोजर और ऑप्शन डी A.R. देसाई। तो बताइए किसने सामाजिक संघर्ष को तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो ये देखा है लेविस क्रोजर ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने संघर्ष को समाज के लिए क्या बताया था? प्रक्रियात्मक बताया था, पॉजिटिव बताया था। ये पुस्तक आई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी राज्य कुछ वास्तविकताएं उत्पन्न करता है।
जो उन्हें विशिष्ट एवं विशेषीकृत संस्थाओं के रूप में तत्काल पर्यवेक्षक के समय प्रस्तुत करता है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी जैक्वेस लेनिन ने, ऑप्शन सी है लुईस अल्थुजर ने, और ऑप्शन 4 है जॉर्जी लुकास ने। तो बताइए ये किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया ये संबंधित है किससे? आईसीए का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सॉरी, आईसीए नहीं, ये जो संबंधित है ये है आईएसए। और आईसीए का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो दिया था आपके डेहरेनडॉर्फ है। और आईएसए किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके लुईस अल्थुजर से। इसका फुल फॉर्म क्या है? आइडियोलॉजिकल स्टेट एपार्टस। मतलब वैचारिक राज्य उपकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? लुईस अल्थुजर से संबंधित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डायमेंशनल मैन के लेखक कौन है? ऑप्शन है टी.डब्ल्यू. एडर्नो, ऑप्शन 2 है हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन 3 है थॉमस कुन, और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए वन डायमेंशनल मैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके हर्बर्ट मार्क्यूस। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक कब आई थी? 1964 में। कब? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कार्य संस्कृति उद्योग द कल्चर इंडस्ट्रीज से संबंधित है? ऑप्शन ए मार्गरेट मीड, ऑप्शन 2 है टी.डब्ल्यू. एडर्नो, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर, और ऑप्शन 4 है डेनियल बेल। तो बताइए द कल्चर इंडस्ट्रीज पर किसने काम किया है? संस्कृति उद्योग पर। तो ये संबंधित है टी.डब्ल्यू. एडर्नो से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। ये पुस्तक आई थी इनकी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के कार्य संबंधी समान सिद्धांत के लिए एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था, जो किस पर आधारित था? ऑप्शन ए स्वैच्छिकतावादी स्थापना पर, ऑप्शन बी सामाजिक स्थितियों पर, ऑप्शन सी ऐतिहासिक जड़ों पर, और ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक बंधनों पर। पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए प्रकल्पना में एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल था, वो किस पर आधारित था? तो ये आधारित था वॉलंटरी फाउंडेशन पर, स्वैच्छिकतावादी स्थापना। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार समाजशास्त्रीय विश्लेषण में प्रकार कार्य केवल एक ऐसी गतिविधि है जो सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता और सामंजस्य में योगदान देती है, न केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में? ऑप्शन 1 है बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन 2 है ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन 3 है टॉर्क्वेट पार्सन्स, और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट मर्टन। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार फंक्शंस वह है जो सोशल सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी और हार्मोनी बनाए रखता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या चेतना की अवधारणा के विपरीत किसने वैध चेतना का विचार दिया था, जो श्रमिक वर्ग के अनुभवों और प्रभुत्व
साली विचार के बीच संघर्ष को दर्शाता है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 एंटोनी ग्राम्सी, ऑप्शन 3 है लुइस अल्थुसर और ऑप्शन 4 है माइकल फुकोल्ट। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात कौन करते हैं? तो ये बात करते हैं आपके मिथ्या चेतना की। मिथ्या चेतना की बात आप पे करते हैं कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। इनके विपरीत ड्यूअल कॉन्शियसनेस, द्वैत चेतना की बात किसने की है? ये की आपके एंटोनियो ग्राम्सी ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के तार्किक विधिक सत्ता के सिद्धांत में तार्किकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत इच्छा, ऑप्शन 2 है लिखित नियमों और प्रक्रियाओं की प्रधानता, ऑप्शन 3 है करिश्माई व्यक्तित्व और ऑप्शन 4 है पारंपरिक मूल्यों का पालन। तो बताइए तार्किकता का क्या मतलब होता है? तो इसमें लिखित नियमों और प्रक्रियाओं की प्रधानता होती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक क्रिया का अर्थ केवल वह व्यवहार है जिसे कर्ता एक व्यक्तिपरक अर्थ प्रदान करता है या वैचारिक आधार किसका है? ऑप्शन 1 है इमाइल दुर्खिम का, ऑप्शन 2 है ऑगस्ट कॉम्ट का, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर का और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट स्पेंसर का। सामाजिक क्रिया का अर्थ केवल वह व्यवहार है जिसे कर्ता एक व्यक्तिपरक अर्थ प्रदान करता है। ये किसने कहा है? तो ये बात कौन करते हैं? आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एम.एन. श्रीनिवास ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ऑप्शन 1 है केवल आर्थिक उन्नति पर, ऑप्शन 2 सांस्कृतिक और जीवन शैली में परिवर्तन पर, ऑप्शन 3 राजनीतिक शक्ति के अर्जन पर और ऑप्शन 4 है जाति व्यवस्था के पूर्ण विनाश पर। तो बताइए किस पर जोर दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने? तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सांस्कृतिक और जीवन शैली में परिवर्तन पर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन के विचलन सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति जो सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों को अस्वीकार करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनुरूपतावादी, ऑप्शन 2 है नवाचारी, ऑप्शन 3 है कर्मकांडी और ऑप्शन 4 है विद्रोही। मर्टन के विचलन सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति जो सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों को अस्वीकार करता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है आपका नवाचारी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुरूपतावादी क्या करता है? ये सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत दोनों को स्वीकार करता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें क्या किया जाता है? सांस्कृतिक लक्ष्य को तो स्वीकार किया जाता है पर संस्थागत लक्ष्य को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कोर्स और ज्ञान शक्ति के बीच गहरा संबंध किसने स्थापित किया है? ऑप्शन 1 है जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन 2 है माइकल फुको, ऑप्शन 3 है पियरे बोर्दू और ऑप्शन 4 है एंथोनी गिडेंस। तो बताइए डिस्कोर्स और नॉलेज की बात कौन करते हैं? तो इसकी बात करते हैं मिशेल फुको। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत एजेंसी के बीच संबंधों को समझाने के लिए हैबिटस की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 1 है माइकल फुको ने, ऑप्शन 2 है पियरे बोर्दू ने, ऑप्शन 3 है एंथोनी गिडेंस ने और ऑप्शन 4 है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। तो बताइए किसने दी है हैबिटस की अवधारणा? तो ये जो अवधारणा दी गई है आपके पियरे बोर्दू के द्वारा दी गई है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 2। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या है? डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम समाज रिस्क सोसाइटी की अवधारणा जहां आधुनिक जीवन विकास द्वारा उत्पन्न खतरों के प्रबंधन के इर्द गिर्द
संगठित होता है किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन 1 है उल्रिच बेक, ऑप्शन 2 है जिगमंड बॉमन, ऑप्शन 3 है जुर्गेन हेबरमास और ऑप्शन 4 है डेनियल बेल। तो बताइए रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उल्रिच बेक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक का नाम है रिस्क सोसाइटी। टुवर्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी? उल्रिच बेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि 100 अभिनेता की संपत्ति नहीं है बल्कि अभिनेता और दर्शकों के बीच नाटकीय अंतःक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन 1 है जीएच मीड, ऑप्शन 2 है चार्ल्स कोले, ऑप्शन 3 है इरविंग गॉफमैन और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इरविंग गॉफमैन से। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक क्या होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल इन एवरीडे लाइफ। ये पुस्तक है आपके गॉफमैन की। कब आई थी? 1956 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाकरण सिद्धांत के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाएं उन प्रथाओं का माध्यम और परिणाम है दोनों है जिन्हें पुनरावृत्ति रूप से व्यवस्थित करती है? ऑप्शन 1 है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन 2 टॉर्क्वेट पार्सन, ऑप्शन 3 रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन 4 है लुईस अल्थुजर। तो बताइए स्ट्रक्चरेशन थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है एंथोनी गिडेंस ने। ये किसकी बात करते हैं? ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी? ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की। इन्होंने कर्ता और व्यक्ति दोनों को महत्व बताया है समाज के लिए। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है? उद्देश्यपूर्ण, तार्किक, मूल तार्किक और संवेदनात्मक पारंपरिक। ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्कheim और ऑप्शन 4 है विल्फ्रेड पैरेटो ने। तो बताइए किसने डिवाइड किया सामाजिक क्रिया को 4 प्रकारों में? तो ये जो 4 प्रकार बताए हैं किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने बताए हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और विल्फ्रेड पैरेटो किसकी बात करते हैं? तो ये बात करते हैं तार्किक और अतार्किक क्रिया की, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के सभी विद्वान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह विचार किसका मूल आधार है? ऑप्शन ए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन 2 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, ऑप्शन 3 है द डिवीजन ऑफ लेबर और ऑप्शन 4 है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अब तक के सभी विद्वान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह विचार किसका मूल आधार है? बताइए। तो ये है आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके रूल्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी होता, तो ये पुस्तक हो जाती है इमानुएल दुर्कheim की। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये भी पुस्तक है आपके इमानुएल दुर्कheim की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक से सावयवी रूपों में संक्रमण के आधार पर सामाजिक एकजुटता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 1 है ऑगस्ट कॉम्टे ने, ऑप्शन 2 है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्कheim ने और ऑप्शन 4 है बर्नार्डिन टोनी ने। तो बताइए यांत्रिक से सावयवी रूपों में संक्रमण के आधार पर सामाजिक एकजुटता की अवधारणा किसने दी है?
तो ये अवधारणा दी है आपके इमाइल दुर्खिम ने। किस पुस्तक में दी है? इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कब ये पुस्तक आई थी? ये पुस्तक आई थी 1893 में। मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है? वह आदिम समाज होता है जहां लोग एक जैसे काम करते हैं और उनके विचार और मूल्य क्या होते हैं? समान होते हैं। सार्वभौमिक एकता में क्या होता है? यहाँ पर आधुनिक समाज होता है, जैसे औद्योगिक समाज की प्रधानता होती है। यहाँ श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नौकरशाही की आलोचना लोहे के पिंजरे के रूप में की, जो व्यक्तियों को विस्तृत रूप से तर्कसंगत गणना पर आधारित व्यवस्था में फंसा देता है? ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट मिशेल और ऑप्शन 4 है सी राइट मिल्स। तो बताइए आयरन केज की बात कौन करते हैं? तो ये बात करते हैं आपके मैक्स वेबर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 क्वेश्चन आइए और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। सर्वेश्वरवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए या विश्वास की ईश्वर नहीं है, ऑप्शन बी है या विश्वास की ईश्वर एक है, ऑप्शन सी है कई ईश्वरों में विश्वास और ऑप्शन डी है या विश्वास की ब्रह्मांड ही ईश्वर है। तो बताइए सर्वेश्वरवाद पैंथिज्म का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, या विश्वास की ब्रह्मांड ही ईश्वर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नए धार्मिक आंदोलनों की 3 मुख्य श्रेणियों में से एक नहीं है? ऑप्शन 1 है विश्व स्वीकृत, ऑप्शन 2 है विश्व अस्वीकृत, ऑप्शन 3 है विश्व संघर्षरत और ऑप्शन 4 है विश्व अनुकूल। तो बताइए नए धार्मिक आंदोलनों की 3 मुख्य श्रेणियों में से इनमें से कौन सा नहीं है? साथ ही मुझे बताइए इन 3 श्रेणियों की बात कौन करते हैं? तो इनमें से आपका 3 नहीं है, वर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग, बाकी वर्ड अफर्मिंग, वर्ड रिजेक्टिंग और वर्ड एकोमोडेटिंग, ये है धार्मिक आंदोलन की 3 मुख्य श्रेणियां। इसकी बात करते हैं रॉय वॉलिस। कौन करते हैं? रॉय वॉलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक विज्ञानों में सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन 1 है एक सिद्धांत को अंतिम व्याख्या माना जाता है, ऑप्शन 2 है एक सिद्धांत को हमेशा कुछ अनिश्चितता के साथ रखा जाता है, ऑप्शन 3 है सिद्धांत सिर्फ एक परिकल्पना है और ऑप्शन 4 है सिद्धांत तथ्यों का एक विवरण है। तो बताइए आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2, एक सिद्धांत को हमेशा एक अनिश्चितता के साथ रखा जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस में लखनऊ रिक्शेवाले का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए हर्बर्ट इजले ने, ऑप्शन 2 है एडवर्ड सील्स ने, ऑप्शन 3 हेरोल्ड ए गोल्ड ने और ऑप्शन 4 है जोसेफ स्क्यूम्टर ने। तो बताइए लखनऊ के रिक्शे वालों का अध्ययन किसने किया है? तो ये किया है हेरोल्ड ए गोल्ड ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित विज्ञान के आचार संहिता के तत्व कौन कौन से हैं?
इथोस ऑफ साइंस, इनमें से कौन कौन सा आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है ए बी सी डी, ऑप्शन 2 है बी सी डी ई, ऑप्शन 3 है ए बी सी ई और ऑप्शन 4 है ए सी डी ई। तो बताइए इथोस ऑफ साइंस के कौन कौन से तत्व बताए मार्टन ने। तो इन्होंने कूडोज फ्रेमवर्क दिया था, क्या कूडोज का। तो इसमें क्या शामिल नहीं होगा, तो आप इसमें ह्यूमैनिज्म हटा दीजिए, सिर्फ बी, बाकी आपका ए सी डी और ई ऑप्शन सही होगा, ए सी डी और ई। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, सार्वभौमिकतावाद की, देन कम्युनिज्म की बात करते हैं, साम्यवाद, सामूहिकता की, और फिर बात करते हैं डिसइंटरेस्टनेस मतलब निस्वार्थता की, और फिर है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म मतलब संगठित संशयवाद की। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 55। ये आपका 56 है। श्री लेवी स्ट्रास की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। ये इनकी बुक्स लिखी है, आपको इसको क्रम में लगाना है। कौन सी पुस्तक कब आई थी। ऑप्शन ए है ए बी सी डी, ऑप्शन 2 है सी ए बी डी, ऑप्शन 3 है बी सी ए डी और ऑप्शन 4 है डी ए सी बी। तो बताइए लेवी स्ट्रास की पुस्तक को सही कालानुक्रम में लगाइए। तो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर, ये पुस्तक कब आई है, ये पुस्तक आई है आपकी 1949 में। देन है आपकी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये पुस्तक कब आई है, ये आई है 1958 में। फिर है आपकी द सेवेज माइंड, द सेवेज माइंड कहाँ है, ये है, ये पुस्तक आई है आपकी 1962 में। फिर है आपकी इंट्रोडक्शन टू अ साइंस ऑफ मिथोलॉजी, ये पुस्तक आई है 1964 में। कब आई है 1964 में। इस अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी ए बी डी, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले आई है आपकी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, देन उसके बाद आई है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर आई है द सेवेज माइंड और देन आई है लास्ट में इंट्रोडक्शन टू अ साइंस ऑफ मिथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एंटी पॉलिटिक्स मशीन वाक्यांश शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट चैम्बर्स ने, ऑप्शन 2 है जेम्स फर्ग्यूसन ने, ऑप्शन 3 है किथ हार्ट ने और ऑप्शन 4 है थॉमस बी हैंसन ने। तो बताइए एंटी पॉलिटिक्स मशीन वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है। तो इनसे इनकी पुस्तक है इस नाम से द एंटी पॉलिटिक्स मशीन डेवलपमेंट डी पॉलिटिजाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक एंड पावर इन रिसेथो, ये इनकी पुस्तक है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेम्स फर्ग्यूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अध्ययन डिजाइन अध्ययन प्रारूप नहीं है। ऑप्शन 1 है क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन 2 है इंटरव्यू, ऑप्शन 3 है क्रॉस कल्चरल और ऑप्शन 4 है लॉन्गिट्यूडनल। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टडी डिजाइन नहीं है। तो इनमें से इंटरव्यू ये क्या है, ये मेथड और टूल है, क्या है मेथड और टूल, इससे हम लोग क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2 साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में शिक्षा संस्थान किसके लिए नहीं बनाया गया है। ऑप्शन 1 है समाजीकरण करने के लिए, ऑप्शन 2 है ज्ञान संचित करने के लिए,
ऑप्शन 3 है संस्कृति की नई प्रणाली उत्पन्न करने के लिए, और ऑप्शन 4 है स्त्रीकरण करने के लिए। तो बताइए, औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में शिक्षा संस्थान किसके लिए नहीं बनाया गया है? तो ये संस्कृति की नई प्रणाली उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाया गया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप कहेंगे स्त्रीकरण, तो योग्यता के आधार पर छात्रों को अलग अलग श्रेणियों में, ग्रेड में विभाजित करता ही है आपका शिक्षा संस्थान। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। एंथोनी गिडेंस की निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रम अनुसार क्रम लगाना है आपको। द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, रन अवे वर्ल्ड। आपको इसको अरेंज करना है, कौन सी पुस्तक कब आई थी, ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग इसको कालक्रम में लगाइए। तो कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी ये पुस्तक आई है 1990 में। फिर नेक्स्ट पुस्तक आपका न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक कब आई है, ये पुस्तक आई है 1976 में। फिर है रन अवे वर्ल्ड, ये पुस्तक आई है 1909 में। फिर है आपका कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, ये पुस्तक आई है 1971 में। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3। पहले आपका आएगा BCAD, मतलब कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। फिर आएगा आपका न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फिर आएगा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, और लास्ट में आएगा रन अवे वर्ल्ड। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी। कल से हम लोग यूनिट के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।